कल चेक कर लेना, वो लोग भी तो आएंगे तो वो लोग भी कहेंगे हमारा नहीं हुआ। अच्छा आगे बढ़ते हैं, सबका एक साथ चेक करेंगे। सर निम्नलिखित सारणिकों के मान क्या वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है बोलो। सर मॉडल से कॉलम में 3 0 3 नेक्स्ट -1 0 -5 -2 -1 0। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन जब वैल्यू निकालने को आते हैं तो नॉर्मली सिंपल क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे सिंपल का आपने सीखा है, क्या करना है, प्रसरण करना है, तो क्या काम करेंगे, सपोज कर लेंगे, सबसे अच्छे से ये रहेगा। आप सपोज कर लीजिए, मान लो इसे आपने बी मान लिया, तो मॉड निकालने का मतलब हो गया मॉड बी, प्रसरण का मतलब मॉड बी। ये अच्छा रहता है कि स्टैंडर्ड है। अब आप कर दीजिए, तो याद रखना है प्लस माइनस प्लस फॉर्म। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन के लिए है, हैवी क्वेश्चन के लिए आपको ट्रिक लगानी पड़ेगी। ट्रिक क्या होती है, इसमें आपको अपने ब्रेन का यूज करना है और रो में से रो घटाना जोड़ना सब सिखाया जाएगा। तो मैं उसमें अलग से सॉल्व करके दिखाऊंगा। अभी ले लेते हैं हम लोग, ये ले लेंगे, तो हम 3 लेंगे, 3 का पूरा पोर्शन, पूरा कॉलम और पूरा रो छोड़ देंगे, गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा 0 माइनस, इनकी गुणा करेंगे, माइनस से माइनस क्या हो जाएगी, माइनस, देखो माइनस लगाएंगे, इनकी गुणा करेंगे तो ऑलरेडी प्लस हो गया, तो ये आएगा। फिर माइनस क्या करेंगे, ये वाला कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, आप इसकी गुणा करेंगे, 0 गुणा 0 0 -1 आएगा। अच्छा तो -1 यहाँ लगाइए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब उसके बाद क्या होगी, इसकी यहाँ क्रॉस गुणा होगी, माइनस इसकी गुणा होगी इससे, है ना, सॉरी इससे नहीं, इससे, इसकी इससे होगी, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा 3। अब प्लस कितना आएगा, माइनस का 2, है ना। अब माइनस का 2 जैसे ही आएगा तो प्रॉब्लम क्या है, ये वाला कॉलम और ये रो छोड़ दोगे तो क्या बचेगा, 0 गुणा -5 क्या आएगा 0 माइनस, क्योंकि गुणा करके क्या आएगा 0, और 0 से ये इंटू होगा क्या हो गया 0। तो आपका ये मॉड क्या निकल के आ रहा है, 3 पंजे 15 माइनस का और ये प्लस का 3, ये क्या हो गया 0, ये कितना आ गया -12। तो आपने इस तरह से क्वेश्चन कर दिया। अच्छा एक मेथड और है, जैसे कि आपने यहाँ देखा, वो मेथड थोड़ा सा, अगर एक क्वेश्चन में नहीं, अगले क्वेश्चन जो हम करेंगे वो लगाएंगे। क्या होता है, सारणी के कुछ रूल होते हैं, उनमें क्या होता है, आप एक रो में सारे रो जोड़ भी सकते हैं, ऐसे वो चेंज हो जाएगी पोजीशन। ऐसे ही आप कॉलम में कर सकते हैं, एक कॉलम में आप सारी कॉलम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ये रूल है, जोड़ना घटाना तय है, जितने चाहे उतने जोड़ दे, जितने उतने घटा दो। तो ये इसका रूल होता है। किसी भी कॉलम में आप मान लो C2 ले लो, तो आप C2 को ये कर सकते हैं, मान लो आपको ये करना है C2 - C1 करना है, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो हम चेंज कर सकते हैं, तो इससे थोड़ा इजी हो जाता है क्वेश्चन। लेकिन ये हैवी क्वेश्चन के लिए होता है, ये मेथड कभी समझ में आएगा तो क्वेश्चन इस तरह कराऊंगा। जैसे कि एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये ले लिया x, मैंने ले लिया y, मैंने ले लिया z, ये हो गया मेरा y z और ये हो जाएगा x और ये हो गया z, अब ये हो जाएगा z और ये हो जाएगा x। एक मिनट, xyz ये कुछ गड़बड़ हो गया, तो बीच में y आएगा, xyz xy z हो गया, ये हो जाएगा, चल सही, ऐसे ऐसे कोई बात नहीं, सर एक एक करके कर लीजिए ना, पहले XYZ को ऊपर रखिए, x को ऊपर रखिए, फिर मेरे मैं तो कुछ समझना चाह रहा हूँ, ये समझना चाह रहा हूँ, तो उसका ध्यान दो। चलो ठीक है, इसी को समझो।
अभी क्वेश्चन है सॉल्व करना है, तो ऐसे क्वेश्चन में परिश्रम करेंगे, बहुत पेचीदा है और तिगड़म वाली चीजें लगेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है, कर सकते हैं हम लोग। तो मैं एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ उसे। अब इसका हमें परिश्रम नहीं करना है, परिश्रम करेंगे और काम हो जाएंगे, दूसरा मेथड कराएंगे। तो मेथड क्या है उसके अनुसार अगर आप चलेंगे, ध्यान से देखो, सारणी का रूल होता है एक जैसे दो कॉलम हो, एक जैसे उनका आंसर क्या आएगा? क्या टाइम पर भी आनी चाहिए। अब ये रहा, देखो इसमें क्या है, सेम दो होते हैं ना, तो उसका आंसर 0 होता है। सारणी को यहाँ पर सिखाया गया है सेम, और आगे में सब ऐसा हो तब 0 होता है। तो ये तो इसका आंसर साफ दिख रहा है 0 होगा, लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन जब आएंगे तो आप कैसे करेंगे? तो इसमें क्या कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं कि या तो ऐसे करके लिखेंगे, या तो R1 को बदल दो, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दो, यानी कंडीशन लिखा दी है। तो R1 है, R1 ये है, उसमें इन सबको जोड़ दो, चेंज हो जाएगा। या क्या कर दो, अब R1 यूज नहीं कर रहे तो प्रॉब्लम, अब R1 तुम अगर यूज नहीं करते हो तुम क्या कर दोगे, R1 की जगह पर तुम ये कर सकते हो, मैंने रो में जोड़ना सिखाया, हम बात करते हैं कॉलम, कॉलम में जोड़ते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम, जैसे कि C1 को हम चेंज कर सकते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 करके ऐसा कर सकते हैं। तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, देखो ध्यान से, ये जो कॉलम है मेरा C1, उसमें मैंने सब जोड़ दिया, ये हो गया, तो ये मेरा यही हो जाएगा, है ना, जोड़कर दो तो यही आएगा, ऐसे ये जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 2z प्लस x। अब इधर क्या बचा, इधर मेरा बचा ये, मेरे कहने का मतलब ये, तो सारणी को हम इधर सॉर्ट कर सकते हैं, देखो ये सॉर्ट हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड पूरा कॉमन है तो कॉमन आ जाएगा, अगर पूरा कॉमन होता है तो यहाँ पर क्या पूरा कॉमन नहीं है, इसलिए कॉमन नहीं आ सकता। लेकिन तुम यहाँ ध्यान से देखोगे तो इसमें कंडीशन बन रही थी, देखो ये भी दोनों सेम एक से हुए, तो ऐसी कंडीशन जब आएंगी तो हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। जैसे तुम्हें घटाने वाला आना चाहिए, घटाने वाला लोगे तो क्या ले सकते हो, C1 की जगह चेंज कर रहे हो, क्या कर सकते हो, C1 माइनस C2 कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, तो नई फॉर्म में निकल के आएगी, वो यही तो आएगी, इस कंडीशन की जगह क्या आ जाएगा, x माइनस वाई, इस कंडीशन की जगह क्या आएगा, y माइनस x, इसकी जगह पर 0। कहने का मेरा मतलब ये है, तो ऐसे रूल्स लगाएंगे। फिलहाल अगला क्वेश्चन पढ़ा जाए, तो इसके बाकी पार्ट हम खुद कर लेंगे। हाँ हाँ अपने आप करो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन हाँ a इज इक्वल, बड़े ब्रैकेट के अंदर हाँ कॉलम है 1 to 5, 1 2 5 नेक्स्ट कॉलम 1 1 4 -2 -3 -9। तो अब ये है मॉड ए याद करना है। हाँ मॉड ए निकालना है, इसका मॉड ए निकालने के लिए क्या करो, प्रसरण कर दो, बहुत सिंपल वाला। अब तुम्हें प्रसरण करना तो आता है, बिना प्रसरण कैसे करोगे, शॉर्ट करना है तो कंडीशन लगा सकते हो। देखो इसको क्या ऐसा करें, यहाँ पर क्या है, बड़ा ब्रैकेट 1 है 1 है 1 है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर एक आ जाएगा बस किसी तरह से, एक आ जाएगा पूरा हिस्सा हो जाएगा। तो यहाँ एक आने के लिए क्या कर सकते हैं हम, अगर देखो बहुत सिंपल सा है, इसको प्रसरण नहीं करना बेस्ट है, टाइम बचेगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इजी है। कठिन क्वेश्चन में प्रसरण करना टफ होता है, तो उसमें दिक्कत होती है। तो इसका प्रसरण को आप ऐसे कर दोगे 1, ये कॉलम ये रो छोड़ दोगे, क्या हो जाएगा, एक निम्न माइनस करना माइनस, अब ये कॉलम ये रो छोड़ा है तो इसकी इससे गुणा होगी, माइनस इसकी से गुणा होगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 4 12 है ना, फिर माइनस 1 लेंगे, अब ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे तो इसकी गुणा होगी, दोनों में 18 माइनस का,
माइनस इसकी गुणा होगी 5 3 15 माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस का आएगा लेकिन ये तो माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 2 चौक 8 माइनस 5 एकम 5। ये बहुत बच्चों वाली चीज है तो कभी बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन आपको सब सीख कर रखनी है। हैवी फॉर्म आएंगे तो आपको ये सब तरीके लगाने हैं। ये क्या आएगा 12 में कितना हो गए 3 आ गया, 18 में से 15 गए 3 आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस का 3 और 8 में से 5 गए 3 और 3 दूनी 6 माइनस का, ये क्या आ गया इसका आंसर 0 है ना। अब 0 करने का एक और रास्ता भी था, तो दूसरा रास्ता क्या था, आप चेंज कर सकते हैं बस। तो इंटरचेंजिंग क्वालिटी क्या होगी, मुझे 2 रो एक से करने होंगे, कोई भी 2 कॉलम या 2 रो एक से करो, कैसे भी करो बुद्धि लगा करो। तो अगर मेरे पास इतनी बुद्धि है कि 5 में से 4 जहाँ कितना आएगा 1, तो मैं इतना कर सकता हूँ क्या, मैं एक और रास्ता भी था, या तो पूरा एक कॉलम या पूरा एक रो 0 हो तो भी आंसर 0 होता है। तो मैं इतना कर सकता हूँ इसमें से एक जाएगा 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 0 नहीं हो रहा, यहाँ 0 नहीं हो रहा। मैं इतना कर सकता हूँ ये एक बचेगा, यहाँ 0 हो रहा है लेकिन यहाँ 0 नहीं हो रहा। तो पूरा एक कॉलम में बिल्कुल 0 हो जाए, रो 0 हो जाए तो 0 आंसर, या 2 एक से लिख जाए तो भी 0 आंसर। तो यहाँ पर इसका आंसर 0 आ रहा है। बहुत बुद्धि लगाकर करना है कि हम ऐसा क्या करें कि बिल्कुल सही हो जाए। तो ध्यान से देखना, मैं इसमें कर रहा हूँ, मैं C1 में से चेंजिंग ला रहा हूँ, C1 माइनस C2 कर रहा हूँ, तो मेरी C1 की कंडीशन चेंज हो जाएगी। ऐसा नहीं प्रचलन नहीं करना पड़ता है, लेकिन थोड़ा इजी हो जाता है, प्रचलन करना पड़ता है। अब ये देखो क्या हो जाएगा, C1 माइनस C2 कर रहा हूँ, C1 की पोजीशन चेंज हो गई 0 हो गया। ये मुझे इसलिए साइड में लिख देते हैं, हमें ये लिखना पड़ेगा। फिर अब 2 में से 1 गया, मैंने C1 लिया है, 2 में से 1 गया 1 बचा, 5 में से 4 गया 1 बचा, इधर वाले का कोई फर्क प्राची 5 हाँ उधर 4 ही आएगा, उधर वाला चेंज हुआ, इधर वाला चेंज हुआ। तो ये क्लियर हुआ। अब क्या है, या तो ये दोनों एक से होते तो 0 हो जाएगा, या एक 0 आया है, ये भी 0 हो ये भी 0 तब ये 0 होगा। तो हम इतना कर सकते हैं, ध्यान से देखो, इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखना, अगर मैं इसमें से घटाऊंगा एक 0 आ जाएगा लेकिन यहाँ 0 नहीं आएगा, और अगर मैं इसमें से घटाऊंगा तब भी कंडीशन है। तो मैं एक काम तो कर सकता हूँ, देखो मैं ये कर सकता हूँ कि C2 वाले को 0 करो ना, उसको 0 मत करो, मैं C2 वाले को 0 कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, C2 की जगह पर C2 नहीं लेंगे, C2 लेंगे तो ये घटा के 0 हो जाएगा, ये सब बदल जाएंगे। हम क्या कर सकते हैं, R2 ले सकते हैं, R2। हम देखो R2 है रो नंबर, सेकंड रो में से रो 3 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो क्या हो गया R2 माइनस, पोजीशन चेंज होगी, देखो ये हो गया 0 1 माइनस 2 और यहाँ चेंज हो गया, क्या हो गया 0, इसमें से गया 0, इसमें से गया माइनस 3 और इसमें से गया प्लस हो गया, माइनस 3 गए प्लस का 6, नीचे क्या आ गया 1 4 माइनस 3। अब ये हो गया। अब आपको अच्छी तरह मालूम है, नीचे वाला करना है, एक पूरा रो 0 हो या एक पूरा कॉलम 0 हो या एक पूरा रो 0 हो, आंसर 0 आना। मैं आपको ये मेथड सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन 2 मेथड से होंगे, इसीलिए कह रहा हूँ कि 12th की मैथ्स इजी होती है। क्यों, आपको अपने ब्रेन का यूज करना, जितना ब्रेन चला सकते चला लो। अब देखो यहाँ पर कितना सरल है, मैं ये भी तो कर सकता हूँ और ये आपको करना भी है। ये पूरा कॉलम नंबर 1 है, मैं फिर चेंज कर सकता हूँ, देखो कॉलम नंबर 1 को, मैं इस कॉलम नंबर 1 को मैं देखो क्या लिखने जा रहा हूँ, प्रॉब्लम होगी अगर हम ये 4 से गुणा कर देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रॉब्लम यहाँ हो जाएगी, पोजीशन फिर चेंज कर देंगे। अगर हम इन्हें जोड़ते हैं तो 1 बच रहा है, इन्हें जोड़ते हैं तो 3 बच
रहा है, मैंने जो होता है तो 5 बच रहा है। एक तो रास्ता इसे रिप्रेजेंट कर दो, बहुत ईजी सवाल है, नहीं तो वैसे हम जीरो बनाने की मेहनत करेंगे, दिमाग लगाएंगे, बुद्धि लगाएंगे और तब ये जीरो होगा। एक रास्ता आ रहा है, देखो क्या कर दे रहे हैं हम, C1 की जगह C2 को लेते हैं, ये C2 है, C2 माइनस C2 को बदल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, C2 माइनस C1 कर रहे हैं, तो इफेक्ट C2 पड़ेगा किसी भी को, इसमें से ये गया, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें से ये क्या बचा, अरे यही बचे, इसमें से ये क्या बचेगा, यही बचेगा। अच्छा एक चीज और सही कर दूं, 4C1 घटाना है, 4C1 ध्यान से देखना, 4C1 घटा सकते हैं, अच्छा ऐसा भी होता है, दोनों से तो घटा सकते हैं, ये इसके रूल्स है, ये आपको याद रखने हैं, ऐसे ये रूल्स दिखाई नहीं जाती है, ये आप खुद ही ऐसी अपने आप ऑब्जर्व कर लेंगे, कुछ चीजें बताई जाती है, सिर्फ दिखाई नहीं जाती। तो 4C1 तो 4 गुणों में फर्क नहीं पड़ा, यहाँ फर्क पड़ा है ना, 4 में 4 क्या आ गया, तो जीरो ढूंढना है, मैंने बहुत दिन पहले तो बताया था, इंडिया की सबसे बड़ी खोज यही करनी है, बस इसके बाद में या तो एक से बनाओ, या तो पूरा एक कॉलम जीरो करो, या अंदर जीरो ढूंढ लो, या 2 रो या 2 कॉलम एक से करो, जितना हो सके जीरो ढूंढना है। एक चीज याद रखो, जितना भी हो सके जीरो ढूंढना, क्या इतना भी नहीं कर सकते, अपने देश में रहकर के जीरो तो पहुंच सकते हो। तो ये देखो, अब इसका परसेंट करना देखो कितना आसान हो गया, आप करेंगे, इसका आएगा 0, परसेंट करना बेकार, फिर क्या आएगा माइनस, माइनस क्या है 1, आप इसको कॉलम को छोड़ेंगे, ये रो छोड़ देंगे, छोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 0 माइनस पूरा 0 आएगा, ये हो गया। फिर अगला पोर्शन लेंगे, ये तो माइनस का ही आएगा 2 है ना, तो माइनस का 2 लेंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे और ये रो छोड़ देंगे, इसकी से बोला 0, ये क्या हो जाएगा प्लस का 3, 2 3 6 माइनस का और ये प्लस का 6, आंसर क्या आ गया 0, प्लस का 6 माइनस का 6 आंसर आ गया। हैवी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऐसा मेथड यूज करेंगे, ये था इसका प्रेजेंट करना उसी तरीका, हालांकि बहुत इजी था, ऐसे आसानी से कर लोगे, हैवी क्वेश्चन तुम इस मेथड से नहीं कर पाओगे। भाई मैं क्या लिख दूं, ये देखो मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिया इस तरह से, अब ये लिख दिया, अब क्या कैलकुलेशन करते करते तुम्हें भिंडी मिल जाएगी दिमाग, ये देखो हो गया ये बेटा, तो क्वेश्चन जब कर पाएंगे तब ऐसे होगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। 7 x के मान ज्ञात कीजिए। हाँ फर्स्ट पार्ट है, कॉलम में 2 5, सेकंड कॉलम 4 1, मॉड क्लोज इज इक्वल, मॉड के अंदर 2x, कॉलम में 6, सेकंड कॉलम में 4x, सॉल्व कर दो, बहुत सिंपल है, परसेंट कर दो तो कुछ हो सकता है, 2 4 2 का 2 माइनस 5 और 20 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 6 4, तो सॉल्व कर दो, क्या आ गया माइनस का 18 प्लस का 24, माइनस का 24 उधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा, माइनस का 18 प्लस के कितना है 2x स्क्वायर, कितना आया 24 में 18 ये 6 आया, 2 3 6, x बराबर क्या आ गया रूट 3। बहुत सिंपल सी, अगला हम कर लेंगे थोड़ी, हाँ कर लो अगला 8 क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 8, यदि मॉड के अंदर कॉलम ये एग्जाम में नहीं आनी एक्सरसाइज, ये सब सीखने के लिए है। कॉलम हाँ में x 18 2 उधर दूसरे कॉलम में ये 2 x और नॉट क्लोज इज इक्वल, फर्स्ट कॉलम 6 18, सेकंड कॉलम 2 6, ये नहीं होगा तो x बराबर है, अरे ये नहीं होगा, अरे सर बहुत बड़ा बना दो, x स्क्वायर 36 बराबर 6 6 36 28 सेम 36 तो गया, क्या आवा x स्क्वायर प्लस माइनस के 6 आएगा, ये 2 माइनस 6, ऑप्शन बी इज राइट। चलिए एक्सरसाइज करें, फिर हो गई, चलो नोट कर लो, अगली करते हैं।